मॉर्निंग दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ मैथ्स ऑफ क्लास 8 एंड दिस इज चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। हियर वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। कोई हमने नेचुरल नंबर ले लिया, देखिए जैसे 30, इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे दो लिख रहे हैं, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10 यानी या 5 इंटू 6। ये कुछ इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, 2, 15, 3, 10, 5, 6। ठीक है, तो 30 के फैक्टर्स दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 5, 6, 10 एंड 15। ये सारे के सारे 30 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ऐसे देखिए दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्लास 7 में हम इसको देख चुके हैं। आप देखिए, हम कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं 5xy। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5, 5x, 5y, xy 1 एंड 5xy लाइक दिस। ठीक है, 5xy का एक फैक्टर 1 भी होगा। क्यों? क्योंकि 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, कुछ अलग से नहीं होगा। So friends, what is factorization? When we factorize an algebraic expression, we write it as product of factors. ठीक है, जब हम किसी algebraic expression को लिखते हैं तो उसके factors के रूप में लिखते हैं। यानी कि factors वो नंबर होते हैं जिससे कोई भी expression या कोई भी नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, 3xy, 5x² y, 2xy प्लस 2, 5y प्लस 1, x प्लस 2। ठीक है, इस तरीके के ये सब, जैसे 3xy है तो 3 से, x से, y से, 1 से ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखिए मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स भी दिया है कि हम कॉमन फैक्टर्स लेके कैसे उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4 दिया है, इसमें 2 कॉमन है 2x में भी और 4 में भी, तो हम 2x को 2 इंटू एक्स, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर इसमें हम जब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअली मिलेगी 2x प्लस 2। ठीक है, 2x प्लस 2 इसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 2 4 इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको। दोस्तों आगे देखिए, फैक्टराइज करने के लिए दो एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। एक एक्सप्रेशन है 12a² प्लस 15ab²। तो इसमें फैक्टराइज करने के लिए पहले 12a² के अलग अलग फैक्टर्स निकाल लिया है इसने। एंड ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए इंटू बी। एंड 15ab² के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 5 ए इंटू बी इंटू बी। अब देखिए, हम इसमें से कॉमन निकालना है दोनों को ए प्लस के रूप में लिख के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3a एंड b, इसके कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि 12a² में भी है एंड 15ab² में भी है। तो देखिए, हम पहले इसको इसके फैक्टर्स के रूप में लिख लिया हमने, फिर 3ab कॉमन ले लिया। तो 3ab कॉमन लेने के बाद 4a प्लस 5b, इसके अंदर जो रिमेनिंग बचा था 2 इंटू 2a तो 4a हो जाएगा एंड 5b इसके रिमेनिंग बचेगा। तो ये इसका जो है कॉमन फैक्टर्स के रूप में हमने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन दिया, इसमें 3 एक्सप्रेशंस का 3 ट्राइनोमियल है, 3 एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे, 1 2 3 टर्म्स हैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन में। तो हमने इनके पहले अलग अलग फैक्टर्स लिख लिए हैं, प्राइम फैक्टर्स। फिर हम इसमें से कॉमन क्या निकाल रहे हैं, देखिए 2x एंड x मतलब कि 2x²। जब हम 2x² कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बच जाता है, देखिए यहाँ बचेगा 5 केवल। ठीक है, देन 3 इंटू 3x एंड 7 इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि जब हम इसको लेंगे तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, डू यू नोटिस दैट द फैक्टर्स फॉर्म एन एक्सप्रेशन हैज़ ओनली वन टर्म। ये ऐसा लगता है कि जैसे फैक्टर्स जो हैं वो एक एक टर्म के हैं, लेकिन ये पूरा एक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, और फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, हम रीग्रुपिंग करके भी टर्म्स का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आसानी से। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम एक नंबर है, एक एक्सप्रेशन है 2xy प्लस 2y। ठीक है, तो हम 2xy कॉमन ले लें, 2x कॉमन ले लेंगे इससे, तो 2y कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 इसका फैक्टर बच जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर इसके साथ क्या है, 3, सेकेंड एक्सप्रेशन है 3x प्लस 3, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, या इसको हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। देखिए 3 इंटू 1 लिखा है क्योंकि 3 1 3 ही आएगा। हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। तो इसमें और इसमें x प्लस 1 जो है वो कॉमन आ गया, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ था फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। सो 2y प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन ले लेंगे इसमें से। सो x प्लस 1 कॉमन लेने पे 2y प्लस 3 इसकी वैल्यू बच जाएगी। ठीक है ना मज़ेदार दोस्तों। देखिए, रीग्रुपिंग का दूसरा ही तरीका इसने बताया है यहाँ पे, बिल्कुल वैसा ही है, बस केवल जो एक्सप्रेशन के टर्म्स हैं उसको आगे पीछे लिख दिया है इसने। ठीक है, जैसे 2xy के पास 3x लिख दिया है और 2y प्लस 3 लिख दिया है। तो 2xy 3x में से क्या कॉमन ले लेगा, ये कॉमन है 3, यहाँ पे x कॉमन ले लेगा। तो जब इन्होंने x कॉमन ले लिया तो 2y प्लस 3 बचेगा।
प्लस यहाँ पे इन दोनों में से 1 कॉमन लेगा तो फिर 2y प्लस 3 बचेगा। तो अब 2y प्लस 3 यहाँ भी हो गया, 2y प्लस 3 यहाँ भी हो गया। तो कॉमन निकालने के बाद x प्लस 1 बचेगा। इसको ध्यान से कॉमन लेंगे ना तो हमेशा क्वेश्चन आपके सही आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, जैसे 30 है, 30 के फैक्टर्स हम इसको देखो 5 × 6 लिख सकते हैं। जब हम इसके फैक्टर्स निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ये सारे के सारे 30 के फैक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि 30 इन सबसे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम 5xy लेते हैं तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 भी होगा, 5xy xy 5x 5y 5xy, ये सारे के सारे फैक्टर्स होंगे। यानी कि 5xy जो होगा वो इन सारे टर्म से या नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 एग्जांपल यहाँ पे सिंपल से दिए हैं, 2x + 4 जो हम अभी पहले सब समझ चुके हैं कि इनके बीच में देखिए 2 कॉमन है तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो x + 2 बचा। ऐसे ही 5xy + 10x में हमने इसको फैक्टर्स के रूप में लिख दिया है, 5 × x × y, 2 × 5 × x लिख दिया है। अभी देखिए यहाँ पे 5x यहाँ भी कॉमन है, 5x यहाँ पर भी है, यानी कि हम 5x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम 5x बाहर ले लेंगे तो y बचेगा, प्लस यहाँ पे जब हम 5x कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा। यानी कि 5x × y + 2 यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर्स की मेथड हमने यहाँ पे जान ली। ठीक है।